कवर के ऊपर से लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले बेहतरीन देखने स्ट्रोक के खेल लिए सकते हैं, लेकिन जगह पर हमारे रखकर चैनल खेलना टेनिस पसंद क्रिकेट करोगे डॉट तो इन को दिक्कत में सब्सक्राइब करें आपकी और बेल बल्लेबाजी आइकॉन पर आ क्लिक सकती है। कीजिए। टेनिस क्रिकेट की लेटेस्ट वीडियो बाहर जाने सबसे वाली पहले गेंद को देखने द्विधा के लिए मनस्थिति में खेला है। हमारे शॉर्ट चैनल थर्ड मैन टेनिस के ऊपर क्रिकेट डॉट इन क्षेत्ररक्षक को तैनात किया गया सब्सक्राइब था, करें बैकअप करना चाहते और तब बेल तक आइकॉन 1 रन पर की क्लिक पूंजी, कीजिए। 1 रन की टेनिस सहयोग क्रिकेट से की लेटेस्ट निखिल वीडियो ने अपना सबसे खाता पहले खोला है, अपने देखने के टीम का लिए खाता खोला है बिना कोई विकेट हमारे खोते चैनल हुए। टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें निचले और क्रम तक बेल स्फोटक आइकॉन पर क्लिक बल्लेबाजी कीजिए। मौजूद है टेनिस शिवतीर्थ क्रिकेट की परोले टीम लेटेस्ट के खेमे वीडियो में, सबसे पहले देखने के लेकिन लिए बल्लेबाजी उभर के बाहर हमारे निकलनी चैनल चाहिए टेनिस तो क्रिकेट ओपन डॉट इन को बल्लेबाजी बेहतर सब्सक्राइब से करें बेहतर होनी और चाहिए। बेल आइकॉन पर क्लिक और कीजिए। उतनी टेनिस काबिलियत क्रिकेट की दोनों भी लेटेस्ट बल्लेबाज के वीडियो बल्ले में सबसे कई पहले बार कई देखने के लिए प्रतियोगिता के दौरान देखी है, और हमारे यही चैनल बात टेनिस मायने क्रिकेट रखते डॉट हुए इन को परिवर्तन के दौर सब्सक्राइब के करें ऊपर कल्पकता और बेल दोहराते हुए आइकॉन हर पर गेंद क्लिक डालना कीजिए। पसंद टेनिस कर रहे रुपेश क्रिकेट की टांडे। लेटेस्ट वीडियो तारीफ सबसे करने लायक पहले देखने गेंदबाजी के लिए वेंगुर्ला का इस कैंप मैदान हमारे के ऊपर। चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब फिर करें एक मोतबा और रुपेश बेल टांडेल आइकॉन पर क्लिक गेंदबाजी की कीजिए। धुरा टेनिस संभालते हुए अपने क्रिकेट की रनिंग मार्क के लेटेस्ट ऊपर वीडियो सबसे छत्रपति पहले इंग्लैंड की ओर देखने से के चले। लिए हमारे चैनल टेनिस रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। रिवर्स स्वीप की बात चर्चा की जाती है तो सनम सालगांवकर का नाम हमेशा जुबा के ऊपर आता है। गोवा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए सिंधुदुर्ग स्तर में बेहतर से बेहतर बल्लेबाज के हैसियत से कई बार उभर चुके हैं। लॉन्ग ऑफ की दिशा के ऊपर खेला, बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन फुटवर्क, और यही वजह देखते न देखते गेंद बंदूक की गोली की रफ्तार की तरफ बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए, और उन्हीं 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 5 बिना कोई विकेट खोते हुए। दूसरे ओपन बल्लेबाज के हैसियत से प्रजेश लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर बेहतरीन बल्लेबाजी, कितना बढ़िया टाइमिंग, फुटवर्क देखो, तारीफ करने लायक बल्लेबाजी। लाइन से भटक गए थे, उसी का लाभ उठाते हुए दिशा दिखवा दी और गेंद बंदूक की गोली की रफ्तार की तरफ बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। 6 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 11 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। बातों बातों में पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 11 रन बिना कोई विकेट खोते हुए पहली बल्लेबाजी कर रही है वसंत चैलेंजर मनेरी टीम के सामने शिवतीर्थ परोला की टीम। निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है तो यहां पर साझेदारी बननी चाहिए संयम बरकरार रखते हुए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की चर्चा की जाती है तो भारत की टीम की ओर से अजीत वाडेकर जी का नाम जुबा के ऊपर आता है। सलीम दुरानी अपने जमाने के काबिल तारीफ लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होकर रहे। सौरभ गांगुली बेहतर से बेहतर स्ट्रोक खेलने के लिए माहिर माने जाते थे। सिंधुदुर्ग स्तर में टेनिस क्रिकेट की चर्चा की जाती है तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की हैसियत से किरण परब की बल्लेबाजी हमेशा दर्शक पसंद किया करते थे। अपने जमाने के चोटी के बल्लेबाज काबिल तारीफ बल्लेबाजी करवा के दर्शकों के दिलों में जगह करने के लिए माहिर माने जाते थे। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वक्त के साथ सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है। दूसरे ओवर की पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद सीधी गेंद रही थी मिड स्टिक के ऊपर, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला। लॉन्ग ऑन क्षेत्र के क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करना चाहते तब तक 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 12। हर रन निकालने के बाद, हर ओवर खत्म होने के बाद कितना स्कोर हो चुका है उसी का लेखा जोखा कमेंटेटर के हैसियत से मैं राजा सामंत हिंदी के परिभाषा में आपके सामने पेशकश करते हुए चला रहा हूं। उसी का पूरा श्रेय देना चाहूंगा स्कोरर को जिनका नाम है सागर। सागर स्कोरर के हाथियत से सागर मंथन किया कर रहे हैं और यही वजह है बिना दिक्कत कमेंटेटर के हाथियत से मैं स्वयं राजा सामंत उभर के बाहर निकल रहा हूं। आते समय कई बातें लेके आता हूं लेकिन वक्त काफी छोटा मिलता है। विशाल लुड़बे फिर एक मतबा गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए, माफ कीजिए गेंदबाज का नाम है गौरव गडेकर, जिन्होंने अभी तक बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजी साबित की है। पूरी तरीके से इस प्रतियोगिता के दौरान गेंदबाज की हैसियत से मैदान के भीतर आने के बाद छा गए हैं। उनकी गेंद के सामने बल्लेबाजी करते समय बेहतर से बेहतर बल्लेबाजों को दिक्कत महसूस हो रही है, उसी का पूरा श्रेय देना चाहूंगा गौरव गडेकर को। कल्पकता है, संयम है और खास करके कल्पकता भी बेहतरीन दौरा रहे हैं। बाहर जाने वाली गेंद को खेलना चाहते थे, कवर की दिशा के ऊपर खेला, 1 रन का सहयोग, तो कल्पकता भी बेहतरीन दौरा रहे हैं। कुल मिलाकर 13 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। फिर एक मुतबा गौरव गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे कमेंट्री कक्ष की ओर से।
और द विकेट। रफ्तार के साथ चले स्टंप्स के बगल से और द विकेट। बाहर जाने वाली गेंद को पॉइंट के दिशा के ऊपर खेला, माया जाल में फंस गए और लॉलीपॉप जैसा कॉट लपक लिया। पहले विकेट का पतन। यहां पर आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है निखिल। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है निखिल। तो निखिल कॉट आउट होकर खेमे में लौटने के बाद उनकी जगह के ऊपर नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए बल्लेबाज का नाम है पंकज, जिनको सहयोग देना होगा प्रजेश का। शुरुआत में विकेट का पतन होता है तो फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवाना बात आसान नहीं होती। एक जमाना था नाना नाइक का, फंसी हुई नैया को किनारे पे लगवाने के लिए माहिर माने जाते थे। अपने जमाने के काबिल तारीफ बल्लेबाज होकर रहे। सिंधुदुर्ग स्तर में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज देकर कई प्रतियोगिता के दौरान उनको सम्मानित किया गया था। ऑफ ट्रिक के ऊपर गेंद थी, कमेंट्री कक्ष के सामने खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, पहले प्रयास में बैकअप करना चाहते, तब तक 2 रन से रोक नहीं सके। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है यहां पर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद। गौरव गडेकर कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व निभा रहे, शरीर का संतुलन बेहतर है, संयम बरकरार रख रहे और खास करके कल्पकता दोहरा रहे हैं। और यही वजह उनकी हर गेंद के सामने बल्लेबाजी करते समय थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है बल्लेबाजों को। ऑफ ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को खेलना पसंद किया था, भाग्यशाली रहे, नहीं तो खतरा साबित हो सकता था। लेकिन यहां पर देखो रनआउट के रूप में जोरदार अपील की गई, नॉन स्ट्राइक के विकेट उखाड़ दिए गए थे और माया जाल में फंस गए बल्लेबाज। पंकज हाराकारी करके खेमे में दूसरे विकेट के रूप में, कुल मिलाकर 15 रन के ऊपर दूसरी विकेट खेमे में। कई बातें मैदान के बाहर बैठकर कहना आसान होती है, भीतर जाकर करना पड़ता है तो बदन को पसीना आता है। हसन अली के हाथ से कॉट छूट गया और वर्ल्ड कप चला गया। जिंदगी के अंत तक सोचते रहने के लिए मजबूर कर दिया नियति ने। उसी को क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भी एंगल से देखना चाहिए, तभी आप क्रिकेट के भीतर की मजा लूट सकते हो। नहीं तो आपको मजा लेने का जो मौका है वो मौके का लाभ आप उठवा नहीं सकते। कई सालों से यह सिलसिला जारी है, चाहे टेनिस क्रिकेट हो, लेदर क्रिकेट हो। कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर शिव समर्थ परोले टीम ने स्कोर बनवाया है 15। नए बल्लेबाज के हैसियत से बंड्या मोड़कर और गेंदबाज के हैसियत से रुपेश टांडेल। 2 विकेटों का पतन होने के बाद यहां पर बल्ला चलवाना होगा संयम बरकरार रखकर बंड्या मुंडकर को, और साथ देना होगा प्रजेश का, जो एक बाजू संभालते हुए बेहतर बल्लेबाजी की हैसियत से उभर के बाहर निकल रहे हैं। लेकिन लगातार 2 विकेट खोने के बाद थोड़ी सी दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। रुपेश टांडेल की गेंद, ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आकर क्षेत्ररक्षक बैकअप करना चाहते, मिस फील्ड कर बैठे और जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बहाल किए और उन्हीं 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 17, माफ कीजिए 18। गौर से सुनो, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 रन। दोनों भी बल्लेबाज आपस में सलाह मसलत कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा से फलित निकलता है और फलित जीत की तरफ सफर करने के लिए आपको प्रेरित करता है। और यही वजह है दोनों भी बल्लेबाजों ने आपस में चर्चा की, एक दूसरे का हौसला बुलंद किया और वापस अपने अपने जगह के ऊपर लौट गए लंबी पारी खेलने के इरादे से। रुपेश टांडेल फिर एक मरतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे।
उठाकर मारने का प्रयास किया लेकिन फुटवर्क कर नहीं सके, देखते ही रहना पड़ गया। गेंद बल्ले के ऊपर से चली गई, विकेट कीपर के दस्तानों पे बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। बेहतर गेंदबाजी और बेहतर विकेट कीपिंग। कवर के दिशा के ऊपर खेला है, शॉर्ट कवर के ऊपर क्षेत्ररक्षक तैनात किया गया है। बैकअप करना चाहते तब तक एक रन की पूंजी। इक्का दुक्का लेकर स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं क्योंकि शुरुआत में 2 विकेटों का पतन हो चुका है। पहले विकेट के रूप में निखिल खेमे में लौटे और दूसरे विकेट के रूप में खेमे में लौटे पंकज। फिर एक मोतबा रुपेश टांडेल अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद। छत्रपति एंड की ओर से चले रफ्तार के साथ आगे आकर खेलने का प्रयास किया, काफी देर तक कॉम है, कॉट होने का संभव, अपने फॉलो थ्रू में बेहतरीन कॉट लपक लिया। तीसरे विकेट का पतन, पूरी तरीके से माया जाल में फंस गए। बिना फुटवर्क दिखाते हुए ताकत का इस्तेमाल करना पसंद किया था लेकिन टाइमिंग कर नहीं सके और नतीजा आपके सामने, हवा में गेंद चली गई और बिना गलती करते हुए अपने फॉलो थ्रू में से आगे बढ़कर बेहतरीन कॉट में तब्दीली की रुपेश टांडेल ने और तीसरे विकेट के रूप में बंड्या मोनकर को वापस खेमे में लौटा दिया। 3 विकेटों का पतन हो चुका है। अभी तक स्कोर हुआ है 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 19 रन। तमाम दर्शक क्रिकेट का मुजाहरा देखने के लिए मैदान के भीतर मौजूद। हमारे सहयोगी कमेंटेटर योगेश परब यहां पर मौजूद है, कमेंट्री कक्ष के सामने बैठे हैं। बगल में बैठे अशोक नाइक और एक युवा कमेंटेटर जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है लेकिन बेहतर फनकारी किया कर रहे मराठी के परिभाषा में। सिंधुदुर्ग स्तर में हाल ही में कई कमेंटेटर उभर के बाहर निकल रहे लेकिन एक सफर था। तभी विजय बागायतकर, शंकर घारे, अशोक नाइक, समीर पांडे और मैं स्वयं राजा सामन उस वक्त बेहतर से बेहतर क्रिकेट आंखों के सामने हमने देखी थी। लेकिन आज के जैसे बड़े रकम के इनाम उस वक्त रखे नहीं जाते थे। फिर भी चोटी के खिलाड़ी आकर क्रिकेट खेला करते थे और माहौल पैदा करते थे, माहौल खड़ा करते थे। चौथे विकेट का पतन हो चुका है। यहां पर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर हुआ है 19। पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव तीर्थ परोले टीम का वसंत चैलेंजर मणेरी टीम के सामने नए बल्लेबाज की हैसियत से आपा सोनू राणे बेहतर बल्लेबाज है परोला टीम के खेमे में, लेकिन उनका सहयोग देना पड़ेगा एक बाजू संभालते हुए क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान ईडन गार्डन मैदान के ऊपर अरविंद डिसल्वा का बल्ला चला था, सहयोग दिया था गुरु सिंघे ने। इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी साबित की थी, तभी साझेदारी बन पाई। दिक्कत में आए क्षेत्ररक्षक, दिक्कत में आए गेंदबाज और बाद में जीत के ऊपर मोहर लगवा दी अर्जुन रणतुंगा के टीम ने। तो पहले से ही मैं कहते हुए चला रहा हूं, साझेदारी बननी चाहिए, तभी क्षेत्ररक्षकों के ऊपर दबाव पैदा होता है। गेंदबाज सोचने के लिए मजबूर हुआ करते हैं, लेकिन विकेटों का पतन होता रहता है तो हौसला बुलंद हो जाता है गेंदबाजों का। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण कमेंट्री कक्ष के सामने। बैकअप करना चाहते तब तक 1 रन लेने का मौका था। 1 रन की सहयोग से 20 रन का फासला पूरा किया है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो हमारे स्कोरर जी बतवा रहे रन लेने का प्रयास किया था लेकिन ले नहीं सके, तो 19 रन यहां पर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 19 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। क्रिकेट के मैदान के ऊपर हार जीत का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन हार भी ऐसी हो कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले की चर्चा की जाए। क्रिकेट के परिभाषा में उसी को काबिल तारीफ क्रिकेट कहा जाता है और उसी क्रिकेट का विहरण पेशकश करते हुए दिल को सुकून मिलता है कमेंटेटर की हैसियत से कमेंटेटरों को। सीमित ओवर के मुकाबले में आखिरी ओवर की आखिरी गेंद जब तक डाली नहीं जा सकती तब तक भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि क्रिकेट ही ऐसा खेल है हर दर्शक को, हर खिलाड़ियों को पागल बनवाने की काबिलियत रखता है। और यही वजह है हजारों की ताकत के ऊपर दर्शक क्रिकेट देखना पसंद करते हैं और आखिरी ओवर तक चाहते हैं कि छक्के चौकों की बौछार देखने का अवसर प्राप्त हो सके। ऐसी क्रिकेट चलती है तो माहौल देखने का तरीका कुछ और रहता है, दर्शकों का, कमेंटेटरों का, समीक्षकों का। वापस फिर एक मतबा गौरव गड़ेकर कमेंट्री कक्ष की ओर से मोर्चे के ऊपर गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी साबित की है संतुलन रखते हुए।
कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। गौरव गडेकर रफ्तार के साथ चले गेंदबाजी की धुरा संभालने के लिए। मिडस्टिक के ऊपर गेंद थी, मिड विकेट की तरफ खेल दिया, डीप मिड विकेट की तरफ। क्षेत्ररक्षक बैकअप करना चाहते, तब तक 1 रन की पूंजी, दूसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर देखो भाग्यशाली रहे, नहीं तो खतरा मोड़ के लेने बराबर था। रनआउट के रूप में खेमे में लौटना पड़ता था और बड़ी मछली सोनू राणे के रूप में जाले में फंस जाती। चपल होकर खेलना चाहते थे कवर की दिशा के ऊपर। सोनू के बल्ले में काबिलियत है, कई प्रतियोगिता के दौरान फंसी हुई नैया को उन्होंने किनारे पे लगवा दिया है। बेहतर से बेहतर बल्लेबाजी साबित करवाते हुए बेहतर फुटवर्क किया करता है, शरीर का संतुलन काफी बढ़िया रहता है उनका। निगाहें चौकन्नी रहती है जैसे कि अर्जुन की निगाहें, क्योंकि महाभारत युग में अर्जुन को सिर्फ मछली की आंखें दिखाई देती थी। कर्नल सीके नायडू से लेकर विराट कोहली तक कई ऐसे बल्लेबाज मैंने देखे जो निगाहों से क्रिकेट खेलना पसंद करते थे। उन्हीं में से एक बल्लेबाज हमेशा याद आता है, सुनील मनोहर गावस्कर। ऑफ स्टिक के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, कॉट का संभव था, उंगलियों को छूते गेंद चली गई, बंदूक की गोली की रफ्तार की तरह। बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन का इजाफा और उन्हीं 4 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 26 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। गडेकर फिर एक मुतबा, कभी गेंद हावी होती है तो कभी बल्ला हावी होता है, लेकिन उभर के बाहर निकलने की काबिलियत गौरव के पास है। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक आकर पहली मुतबा बैकअप करना चाहते हैं, मिसफील्ड कर बैठे। नतीजा आपके सामने, जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बहाल किए। 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 28 रन। 28 लॉस ऑफ 4 विकेट। चौथे ओवर की 4 गेंदें डाल चुके, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे गौरव गडेकर। उठाकर मारने का प्रयास किया, कितनी बढ़िया गेंद देखो। फिर एक मुतबा सटीक गेंदबाजी करते हुए गौरव गडेकर को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। कितनी बढ़िया गेंद थी और उतना ही बढ़िया विकेट कीपिंग का दावित्व विशाल लुड़बे की द्वारा। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला, हवा में गेंद, हवा में कॉट होने का संभव। और यहां पर देखो पहली मुतबा नाकामयाबी, लेकिन दूसरे प्रयास में कॉट में तब्दीली की और 5वें विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखवाया। 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 4 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 28 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। शुरुआत के बल्लेबाज थोड़ी सी जमकर बल्लेबाजी कर पाते तो सोनू राणे का हौसला बुलंद हो जाता, लेकिन काफी दिक्कत के चक्रायु में फंस गए हैं सोनू राणे, क्योंकि सहयोगी बल्लेबाजों का दावित्व उनको मिल नहीं रहा है और उसी में थोड़ी सी नाराजगी उनके चेहरे के ऊपर देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सोनू राणे को सहयोग मिलता है सहयोगी बल्लेबाजों की तरफ से, तो फंसी हुई नैया को संवरने की काबिलियत उनके बल्लेबाजी में है और यही वजह है सिंधुदुर्ग स्तर में काबिल तारीफ बल्लेबाज के हैसियत से उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। संकट की स्थिति होती है, बादल मंडराते हैं, तभी बेहतर बल्लेबाज के हैसियत से जो उभर के बाहर निकलता है उसको संकट मोचक के नाम से जाना जाता है। विजय टीम केरवाड़ा के एक धुरंधर बल्लेबाज होकर गए जिनका नाम था समीर मोर्जे। ऐसी स्थिति आती थी, विकेटों का पतन होता था तो एक बाजू संभाल कर दिमाग ठंडा रखकर बल्लेबाजी करना पसंद करते थे और अनहोनी को होनी बनवाकर विजय टीम केरवाड़ा के जीत के ऊपर मोहर लगवाने में माहिर माने जाते थे। वक्त गुजर गया लेकिन यादें शेष है। नए गेंदबाज के हैसियत से मोर्चे के ऊपर किरण
मेरे ख्याल से किरण गावड़े छत्रपति एंड की ओर से नए ओवर की शुरुआत करेंगे, यानी कि 5वीं ओवर की पहली गेंद लेकर। उठाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व पहली गेंद के ऊपर। कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 5वीं ओवर प्रगति पथ के ऊपर। उठाकर मारने का प्रयास किया, वहां पर देखो लॉलीपॉप जैसा कॉट, बिना गलती करते हुए कॉट में तब्दीली की और छठे विकेट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखवाया। समीर मोर्जे के बारे में पेशकश की मैंने, उसी तरह बल्लेबाजी करना पसंद करते थे। एक जमाना था प्लेबॉयज मालवण का, और बल्लेबाज का नाम जुबा के ऊपर आता है पप्पू कदम का, क्योंकि शुरुआत के बल्लेबाजों का पतन होता था तो पप्पू कदम एक बाजू संभालते हुए, संयम बरकरार रखते हुए बल्लेबाजी करना पसंद करते थे और अनहोनी को होनी बनवाकर अपने टीम को जीत में तब्दीली करवाने में माहिर माने जाते थे। उस वक्त से आशीष शिरोडकर क्रिकेट खेलते हुए सफर कर रहे हैं। बेहतर भी टेनिस क्रिकेट खेला करते हैं और बेहतर लेदर क्रिकेट भी खेला करते। उस जमाने के 2 खिलाड़ी लेदर क्रिकेट में हमेशा बेहतरीन क्रिकेट खेलना पसंद करते, आशीष शिरोडकर और बाला मडगांवकर। किरण फिर एक मरतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। किरण के सामने सोनू राणे ऑफ स्ट्रिक के बाहर जाने वाली गेंद को सफल होकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। वसंत चैलेंजर मनेरी टीम के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, क्षेत्ररक्षकों की तारीफ करनी होगी, इतना बेहतरीन क्रिकेट साबित करवाते हुए। उठाकर मारने का प्रयास किया, काफी देर तक खौफ में क्षेत्ररक्षक मौजूद है कॉट में तब्दीली करने के लिए, और डीप मिड विकेट की तरफ बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व। छठे विकेट का पतन होता हुआ, माफ कीजिए 7वें विकेट का पतन यहां पर हो चुका है सोनू राणे के रूप में। बड़ी मछली जाले में फंस गई। शिवतीर्थ परोले के खेमे में खिलाड़ी नाराज हो गए, क्योंकि चाहते थे बेहतर से बेहतर बल्लेबाजी साबित हो सके, लेकिन आज का वक्त उनका नहीं था और यही वजह ही सिलसिला जारी रहा। शुरुआत से ही विकेटों का पतन होता रहा और विकेटों का पतन होने की वजह से पूरी तरीके से दबाव की स्थिति में चक्रायु में फंस गई शिवतीर्थ परोला की टीम। कुल मिलाकर 7 विकेटों का पतन हो चुका है और 7 विकेटों का पतन होने के बाद स्कोर हो चुका है 28 रन। अशोक, स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय सन्माननीय श्री भाऊ मालवणकर यांचं आगमन होतंय। तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपल्याला विनंती, आपण आमच्या मान्यवर कक्षात येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। किरण फिर एक मरतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। अभी तक कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 4 गेंदें डाल चुके हैं, 0 रन देकर 2 विकेट मुकम्मल करवाए हैं। स्क्वायर लेग की दिशा के ऊपर खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है वहां पर, बैकअप करना चाहते हैं, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया और देखते ना देखते दूसरे रन के लिए दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदले और 2 रन का सहयोग दिया। कुल मिलाकर 2 रन की सहयोग के साथ कुल मिलाकर 3 रन और 3 रन की सहयोग से 31 रन। पंचांनी नो बॉल दिला, आम्ही घोषित पण केला आणि सागरने हात पण दाखवला। शुद्ध मराठीमध्ये सांगितलं मी, कारण सागर मंथन करतोय स्कोरिंगच्या काउंटिंगचं, परंतु अप्रतिम संयम राखत तो सौजन्य देतोय। कमेंट्री कक्ष के सामने कॉट होने का संभव, लॉलीपॉप जैसा कॉट लपक लिया और यहां पर देखो थोड़ी सी दिक्कत में बल्लेबाजी दिखाई दे रही थी शुरुआत में, तभी साझेदारी बन पाती तो दिक्कत से अपने टीम को बाहर ले जाने में कामयाबी हासिल करती थी शिवतीर्थ परोला की टीम। लेकिन हर एक बल्लेबाज मैदान के भीतर आने के बाद हाराकारी करके चलता हो गया और यही वजह है
पूरी पारी फंस गई दबाव की स्थिति में, और उसी दबाव की स्थिति भेदना मुश्किल बात साबित हो रही है निचले क्रम के बल्लेबाजों को, क्योंकि पूरी तरीके से किरण गावड़े बेहतर से बेहतर गेंदबाजी का दायित्व निभाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कारपेट के सारे खेला है डीप मिड विकेट की तरफ से, क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करना चाहते, तब तक एक रन भागकर पूरा किया। एक रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है यहां पर 32 रन 33 रन। गौर से सुनो, स्कोर हो चुका है 33। 5 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 33 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 33 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। सिंधुदुर्ग स्तर में कई ऐसे प्रतियोगिता का नाम जुबा के ऊपर आता है जो छत्रपति चषक के नाम से जाना जाता है। वेंगुर्ला के कैंप मैदान के ऊपर हर एक दर्शक तरसते हैं क्रिकेट देखने के लिए, और जब भी प्रतियोगिता का माहौल खड़ा रहता है तो दर्शक झूमकर नाचते हैं और क्रिकेट की मजा लुटते हैं। एक जमाना था कनकौली के मुंडेश्वर मैदान के ऊपर हर खिलाड़ी क्रिकेट खेलना पसंद करता था, और जिस खिलाड़ी ने उस मैदान के ऊपर क्रिकेट खेली है, उस मैदान का जो माहौल था वो माहौल कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इतनी बेहतर क्रिकेट कनकौली के मुंडेश्वर मैदान के ऊपर चलती थी। कमेंटेटर के हैसियत से मैं स्वयं राजा सामान, मेरे सहयोगी कमेंटेटर अशोक नाइक, विलास गोलतकर, समीर पांड्रे वहां पर मौजूदगी हमेशा दिखवाते थे। उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। लेकिन उस मैदान के ऊपर, मुंडेश्वर मैदान के ऊपर सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन टाइमिंग, बेहतरीन फुटवर्क, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, और 6 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। स्कोर हो चुका है यहां पर 39 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। उनतालीस रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। बेहतरीन बल्लेबाजी, मिड विकेट के ऊपर से आसमान को छूते न छूते गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हो गई 6 रन के लिए, और 6 रन की सहयोग से 45 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर का खेल पूरा होने के बाद वसंत चैलेंजर मनेरी टीम के सामने शिव समर्थ परोले की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। निचले क्रम की बल्लेबाजी बेहतरीन साबित हो रही है, छक्के चौकों की बौछार देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और उसी की मांग की जा रही थी। कुल मिलाकर आखिरी ओवर की 3 गेंदें डाल चुके, यानी कि 3 गेंद का अभी भी खेल बाकी। लॉन्ग की दिशा के ऊपर कारपेट को छूते हुए गेंद, 1 रन भागकर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे, और 2 रन की सहयोग से रनों में तब्दीली। 47 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 47 लॉस ऑफ 7 विकेट। गेंदबाज की हैसियत से सोनू फिर एक मुतबा अपने रनिंग मार्क के ऊपर गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए। कुल मिलाकर 4 गेंदें डाल चुके, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला, 1 रन भागकर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं, और यहां पर देखो दूसरा रन लेने के लिए आगे निकल चुके थे, और रन आउट के रूप में बल्लेबाज को मैदान के बाहर चलता होना पड़ा। अभी गेंदें बची है आखिरी ओवर की, गेंद बची है आखिरी ओवर की सिर्फ 1 आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद के ऊपर थोड़े वक्त में फैसला होगा। बल्लेबाज छक्का लगवाने में कामयाबी हासिल करता है कि चौका, या गेंदबाज निर्धाव गेंद डालने में कामयाबी हासिल करता है।
भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है, क्योंकि गेंदबाजी भी काबिले तारीफ चल रही है और बल्लेबाजी भी काबिले तारीफ चल रही है। तो निगेटिव पॉजिटिव एंगल से कमेंटेटर को पेशकश करनी पड़ेगी। और वही बात दोहराते हुए मैं आपके सामने कमेंटेटर के हासियत से प्रयास कर रहा हूं, बेहतरीन से बेहतरीन बातें आपके सामने पेशकश कर सकूं। सोनू फिर एक मुतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे कमेंट्री कक्ष की ओर से, रफ्तार के साथ चले, उठाकर मारने का प्रयास किया और यहां पर देखो निर्धाव गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों पे और रनआउट के रूप में नौवां बल्लेबाज खेमे में लौटता हुआ। 6 ओवर का निर्धारित कोटा खत्म हो चुका है और 6 ओवर का निर्धारित कोटा खत्म होने के बाद 9 विकेट के रूप में पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवतीर्थ परोला टीम का स्कोर हो चुका है 48। आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस तारणार संघाचा हुकमेकर ज्याला संबोधला जातोय तो रुपेश तांडेल सज्ज होतोय। माऊली कास विकी पंडित सामना सुरू होतोय
पंचांचा सामना सुरू होण्याचा इशारा येतोय आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर आमच्या स्क्रीनवर येतोय तो ओमकार तावडे सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षण सजवलं होतंय. 49 या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची बिनीची जोडी मैदानामध्ये. पहिला चेंडू हलक्या हाताने घेऊन खेळला जातोय, सन्मान दिला जातोय, क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूची प्रतिकार्यापर्यंत. राकेशच्या 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्येचं खातं खोललं जातंय. 1 धावफलकावर. पहिला बैल चेंडूचा झाला खेळ समाप्त. पहिलं बैल अनिवार्य पॉवर प्ले षटक. प्रगती पथावर 49 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. एका बाजूनं परुळे संघाचं कौतुक करावं लागेल. 2 सामने विजय होतोय. नेत्र पद्धतीचे जवळचं हातातून निसटलेले सामने खेचून आणतोय. अनुभवी गोलंदाज सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी परुळे संघाकडून करतोय. सकाळ सत्रात विचार केला तर पहिला सामना परुळे संघ जिंकतोय. त्यानंतर सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी आजच्या दिवसात एका बाजूनं बाळासावळचे आणि त्यानंतर विस्फोटक फलंदाजी देवेंद्र कुबलचे. फटका मोठा मारला जातोय. क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर, आमच्या स्क्रीनवर झेल टिपतोय. सुरेख पद्धतीचं झेल टिपतोय. आजच्या दिवसातील शेवटच्या क्षणी या ठिकाणी मात्र झेल टिपलं जात आहे. बऱ्याच दूरवरून येतोय धावून आणि ही आठवण गेल्या वर्षीच्या क्रिकेटमधली बचायचा असं झेल ग्लेन फर्नांडिसनं टिपलं होतं आणि ती आठवण असं पुन्हा एकदा हा खेळाडू करतोय. आणि झेलबॅटच्या स्वरूपात आजचा बड्डे बॉय 0 धावसंख्येवर माघारी परततोय. तो रुपेश टांडेल माघारी परततोय. बघूया, कारण वसंत चॅलेंजर्स मनेरे संघाचा विचार केला तर शेवटच्या क्षणापर्यंत बॅटिंग लाईनअप आहे. पण खेळावं लागेल या मैदानामध्ये एका बाजूनं या संघांना तर दुसऱ्या बाजूला विकी पंडित कर्णधार. आम्ही वारंवार आपल्याला सूचना करत आहोत, नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्सपाशी या. तसंच एक खास सूचना, मैदानात 500 रुपये सापडले आहेत. आमच्या पंचांनी ते आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सपाशी जमा केलेत. 500 रुपये मिळालेत. पंचांनी ते आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सपाशी जमा केलेत. ज्याचे असतील त्याने कॉमेंट्री बॉक्सपाशी संपर्क साधा. सुरेख पद्धतीचा चेंडू गोलवर टप्प्या चेंडू पंचांकडे पायचीच अपील केलं जात आहे. हलक्या हाताने खेळून काढण्याचा इरादा होता राकेश सरंगचा. पहिला प्रयत्न लेग बाईच्या स्वरूपात 1 धावी बाल होते आणि 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 2 धावा या धावफलकावर. पहिलं बैल अनिवार्य पॉवर प्ले षटक हे प्रगतीपथावर. दोन धावा या धावफलकावर. ओमकार तावडे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं पहिलं बैल अनिवार्य पॉवर प्लेचं हे षटक. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो सोनू कानडे मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. आज सोनूला या मैदानावर झळकावं लागेल. विस्फोटक फलंदाज. 2 धावा धावफलकावर. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची ख्याती, बऱ्याचदा बेस्ट बॅट्समन, सामनावीर, मालिकावीर अशी बरीच बक्षिसं याच्या नावावर. तो सोनू कानडे मग ते कार्य आज मात्र या मैदानावर करावं लागेल. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय, सन्मान देतोय. चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा. या इरादानं सन्मानजनक क्रिकेट मैदानावर खेळावा या इरादाने खेळतोय मैदानामध्ये. आणि सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 3 धावा धावफलकावर एका गडीच्या मोबदल्यात वसंत चॅलेंजर्स मनेरी संघ 49 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना सलामीचा बिनीचा फलंदाज भोपळा घेऊन रुपेश टांडेल संघाचा तारणा हुकमेक माघारी परतला. दाद द्यावी लागेल. त्या क्षेत्ररक्षकाला सुरेख पद्धतीचं झेल टिपतोय. आडव्या बॅटनं फटका टोला जातोय. क्षेत्ररक्षक येतोय. पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक थोडीशी घाई. प्रतिस्पर्धी संघ 1 धावसंख्येकडे या ठिकाणी पावलं वळवतोय. 1 धावी सहजासहजी पूर्ण केली जाते आणि 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 4 धावा या धावफलकावर. 5 चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त. या षटकातील सांगता करणारा अंतिम चेंडूचा अजूनही खेळ बाकी आणि अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सकडनं ओमकार तावडे. गती परिवर्तनाचा चेंडू ऐन मुकेश आणि ब्रह्मास्त्राचा उपयोग करतोय मनगडातून आपल्या आणि निर्धाव चेंडूच्या सांगता केलेस एका बाजूनं गोलंदाजाच्या टाळ्यांचा आवाज येत. या ठिकाणी मात्र पहिल्या षटकाची झाली सांगता. 4 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 49 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना समीकरण थोडंसं या ठिकाणी बदललं गेलंय. 30 चेंडू विजयासाठी अजून मात्र पाहिजे 45 धावा. बघूया येणाऱ्या काळात विस्फोटक फलंदाजी, अजून विस्फोटक फलंदाज मैदानामध्ये पावलं टाकणं बाकी. तो म्हणजे नितेश राऊळ येणं अजूनही बाकी. तोपर्यंत वळूया आपण सुमधुर संगीताकडे. डीजेच्या माध्यमातून राजनजी मसूरकरांच्या समवेत. सन्माननीय
भाऊ मालवणकर यांच्या हस्ते सामन्याची नाणेफेक होते. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय तो माऊली कास क्रिकेट संघानं आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारली. सुपर स्क्वॉड परपडा क्रिकेट संघासाठी मैदानात क्षेत्ररक्षण करण्याचं आव्हान दिलंय. धन्यवाद योगेश. चार धावा या धावपलकावर पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. सुरुवातीच्या काळात सकाळची सुरुवात झाली आणि पहिल्या मॅचचा सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच म्हणून त्याला घोषित करण्याला आपल्या फिरकी गोलंदाजीनं चतुराईनं प्रतिस्पर्धी संघाच्या तगड्या फलंदाजानं अक्षरशः रोखून ठेवलाय. तो गोलंदाज अनिकेत वांगणकर सज्ज होतोय. औष्टिकच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू पंच दोनात समांतर करतायत. सांकेतिक भाषेत चालला पंजाब टू हरियाणा या नावानं संबोधणारा चेंडू पंच दोनात समांतर करून स्वेर चेंडूचा इशारा देत आहेत. अवंतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्या बोनस या धावसंख्येनं पुढे पधरली गेली. 5 धावा या धावपलकावर. 5 धावा या धावपलकावर काल मंत्र देतोय संघाचा सगळा महत्वाचा सामना आहे. उच्च क्रमांकाला आपण राहायचा या इरादानं ही रणनीती ऐकतोय तो एका बाजूनं शिवसमर्थ बरुळे संघ, तर दुसऱ्या बाजूनं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला स्थान टिकवायचं या इराद्यानं वसंत चॅलेंजर्स मंदिरी संघ प्रयत्न करताना पाहायला मिळतोय. रिवर्सिपचा फटका पाहायला मिळतोय. बहारदाराचा फटका. ज्यावेळी हे फटके बॅटला स्पर्श होतात त्यावेळी टाळ्यांचा आवाज देऊन जातात. लागला तर आबाद नाही तर बर्बाद असा फटका. 4 धावा गणल्या जात. सांघिक धावपलकावर मात्र मचल मारतोय. 9 धावा या धावपलकावर डीजे. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. अनिकेत सज्ज होतोय पुन्हा एकदा आमच्या छत्रपती एंडकडनं. पुढे सरसाव मारण्याचा प्रयत्न होता. धावचीची संधी होती. या ठिकाणी एकेरी धावसंख्येकडे पावलं वळवतात. दुसऱ्या संधी होते पण थोडासा या ठिकाणी ताळमेळ चुकतोय तो शिवसमर्थ परुळे संघाचा. बाईच्या स्वरूपात एक धावी बहाल केली जाते. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर मात्र मजल मारतोय. दुहेरी धावसंख्येमध्ये परावर्ती होतोय. 10 धावा या धावपलकावर. पहिल्या प्रयत्नात ताळमेळ चुकला होता तो फलंदाजांचा आणि दुसऱ्या प्रयत्नात मात्र या ठिकाणी बॅकअप करायचं होतंय. त्यावेळी शिवसमर्थ परुळे संघ कुठेतरी घाई करतोय आणि घाईचा परिणाम प्रतिस्पर्धी संघाला बाईच्या स्वरूपात ही मात्र एक धाव बहाल केली जाते. 10 धावा धावपलकावर. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर एका चौकारावर नटलेली की राकेश सारंग लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पंच 2 हात समांतर करतायत. स्वेर चेंडूचा इशारा करतायत. अवंतरच्या स्वरूपात बोनस या धावसंख्येनं सांघिक धावपलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. 11 धावा या धावपलकावर. पुढे सरसाव सुरेख पद्धतीचा बॅक टू द बॉल स्ट्राईक ड्राईव्हचा बहारदार विथ ऑन द कार्पेट पद्धतीचा फटका. पंच आमच्याकडे खून करतायत चौकाराचे आणि या चौकाराबरोबर सांघिक धावपलकावर मचल मारतोय. 15 धावा धावपलकावर. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर सुरेख गोलंदाजी 3 धावा देतोय. 1 गडी बाद करतोय ओमकार तावडे आणि त्यानंतर मात्र अनिकेत थोडीशी या ठिकाणी पहिल्या मॅचचा सामनावीर ज्याला घोषित करण्यात आला तो थोडासा या ठिकाणी महागडी गोलंदाजी करतोय. 15 धावा या धावपलकावर. रिव्हर्सिपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न वारंवार करतायत फलंदाज. एकेरी धावसंख्येकडे वळले जात आहेत 2 फलंदाज. लेग बाईच्या स्वरूपात ही एक धाव बहाल केली जाते आणि या एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावपलक पुढे सरकला गेला. 16 धावा या धावपलकावर. 49 या धावसंख्येचा फाटला करायचा. संयमी खेळी करावी. सन्मानजनक क्रिकेट खेळावा हा एका बाजूनं वसंत चॅलेंजर्स मंदिरी संघाचा इरादा तर दुसऱ्या बाजूने जकडून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतोय तो शिवसमर्थ बरुळे संघ. थोडंसं बॅकफुटला जायचं आहे. कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू टोलवण्याचा इरादा होता. एका बाजूने राकेश सारंगचा प्रयत्न अखेरच्या क्षणी प्रयत्न राहतोय आणि निर्धाव चेंडूची गणना ही आमच्या धावपलकावर होते. 16 धावा धावपलकावर. रिव्हर्सिपचे वारंवार फटके टोलवावे या ठिकाणी नक्कीच सुंदर आणि बिटवीन 2 फलंदाजांची 1 धावी धावफलकावर गणली जात. लेग बाईच्या स्वरूपात 1 धाव बहाल होते. या एकेरी धावसंख्येनं 2 षटकाचा 12 चेंडूंचा झाला हा खेळ समाप्त. सांघिक धावपलकावर 17 धावा धावपलकावर तब्बल 14 धावा खर्च करतो या 6 चेंडूमध्ये. 2 चौकार. एकेरी धावसंख्या एकाच दुसरा बोनस स्वरूपाची धावसंख्या 17 धावा धावपलकावर 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर. उर्वरित अजून आहे 24 चेंडूंचा खेळ बाकी. तोपर्यंत जाऊया आपण सुमधुर संगीताकडे डीजेच्या माध्यमातून.
गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडू विस्फोटक फलंदाजा विचार केला तो गोलंदाज आमच्या स्क्रीनवर सज्ज होतोय. सोनू राणे आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्ट्रायकर एंडला राकेश. समीकरण बदलते. मैदानामध्ये 24 चेंडू विजयासाठी 32 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या काळात 49 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 12 चेंडू 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतो. एकाकडेच्या मोबदल्यात 17 धावा ही स्थिती मैदानामध्ये. शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू मोठा फटका डीप स्क्वेअर लेगला या ठिकाणी सेव्हन स्क्रीनवर येतोय तो मात्र बंड्या मोंडकर झेल साधा ओपन लॉलीपॉप पद्धतीचा झेल टिपतोय. ताकदपूर्ण आत्मविश्वास जास्त असा राकेशचा फटका झेलबादच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागतंय. राकेश सलामीचा बिनीचा फलंदाज एका चौकारावर नटलेली खेळी एक 6 धावांची बहारदार खेळी आली संपुष्टात आणि नवीन खेळाडू मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. सकाळ 17 जण विस्फोटक फलंदाजी केले. आपल्या फलंदाजीनं डंक गाजवलाय. 10 चेंडू 40 धावा 5 षटकार त्यानं ठोकले. तो देवेंद्र कुबल उर्फ गोटे कुबल मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. डीजे पहिल्या चेंडूवर गडी बाद होतोय झेलबादच्या स्वरूपात. राकेश सरंग सलामीची बेनीची जोर हे डगआउटचा शिकार बनतंय आणि नौका खेळाडू मैदानामध्ये नॉन स्ट्रायकर एंडला सोनू याच्या साथीला देवेंद्र कुबल सज्ज होतोय. पुढे सरसावत मोठा फटका टोलवतोय. पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेगला जवळ क्षेत्ररक्षकाला चकावून चेंडू या ठिकाणी वर्चस्वास येतोय. सीमारेषेचं उंगलन करतोय. चौकारासाठी निघतोय चेंडू आणि या 4 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर मचल मारतोय. 21 धावा या धावफलकावर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 21 धावा धावफलकावर 49 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 2 गडी माघारी परतले. 0 या धावसंख्येवर रुपेश टांडेल. 6 या धावसंख्येवर राकेश आणि सोनू एका बाजूला 2 चौकारांच्या जोरावर आणि नौका खेळून नॉन स्ट्रायकर एंडला 10 चेंडूमध्ये 40 धावा त्याने टोलावल्या. तो देवेंद्र कुबल. सुंदर बॅक टू द बॉल स्ट्रेट ड्राईव्ह सचमने लगतचा फटका पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक येतो चेंडू पाशी. सरते शेवटी या ठिकाणी 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंतचिन्ह सरळ चेंडू सीमारेषेचं उंगलन करतोय आणि या 4 धावांना सांघिक धावफलकावर मचल मारतोय. पावशतकी खेळ पूर्ण करतोय. 25 धावा या धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 25 धावा धावफलकावर. पहिल्या चेंडूवर थोडासा ताकदपूर्ण असा फटका राकेशचा झेलबादच्या स्वरूपात माघारी परतावं लागलं आणि त्यानंतर सोनू कानडे मैदानामध्ये बॅक टू बॅक 2 चौकार टोलावतोय. 25 धावा धावफलकावर. हलक्या हाताने घेऊन जातोय. चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा आहे. खराब चेंडू सीमारेषेवर टोलवायचा आहे. सुंदर रन बिटवीन विकेट. पहिल्या प्रयत्नात थोडेसे या ठिकाणी काही प्रजेश रावल्याचे प्रतिस्पर्धी संघ एकेरी धावसंख्येची पावले दुहेरी धावसंख्येकडे वळवतोय आणि या 2 धावेनं सांघिक धावफलकावर 27 धावा या धावफलकावर. 27 धावा धावफलकावर. 4 चेंडूंचा झाला हा खेळ समाप्त. 27 धावा धावफलकावर. कमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा सोनू राणे सज्ज होतोय. आडव्या बॅटनं फटका टोलवावा. ऑफ साईडचा चेंडू ऑन साईडला या ठिकाणी टोलवावा इरादा होता. थोडासा शरीरष्टीवर चेंडू आढळला जातोय. बऱ्याच वेळानं निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावफलकावर लागत. 5 चेंडूंचा झालाय काही समाप्त. 27 धावा धावफलकावर. तिसरं षटक हे प्रगतीपथावर. अजूनही 22 धावांची आवश्यकता. उर्वरित 19 चेंडूंचा खेळ बाकी. 27 धावा या धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्विपचा फटका टोलवावा. थोडासा बॅटच्या बट्ट्याला चेंडू पाहिजे आणि चेंडू थोडासा दूर राहतोय. हलकीशी कट लागते. तोपर्यंत 1 धाव 2 फलंदाज पूर्ण करतायत आणि या एकेरी धावसंख्येनं 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा झालाय खेळ समाप्त. सांघिक धावफलकावर 28 धावा या धावफलकावर. उर्वरित अजून 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. 3 षटकांचा अजून खेळ बाकी आणि 18 चेंडू विजयासाठी 21 धावांची आवश्यकता. बघूया या एका बाजूनं देवेंद्र आणि सोनू कानडे षटकार चौकारांची आतषबाजी करत या मैदानावर सहजासहजी या ठिकाणी सामना जिंकतोय की प्रतिस्पर्धी संघ फिरकी गोलंदाजीच्या जोरावर प्रतिस्पर्धी संघाला रोखून ठेवतोय हे मात्र आलेली वेळ ठरवते. तोपर्यंत वळूया सुमधीर संगीताकडे डीजेच्या माध्यमातून.
कदाचित आज समान या ठिकाणी गुण झाले तर सुपर ओव्हरचे सामने होतील, त्यामुळे खेळाडूंना या ठिकाणी विनंती असेल की थोडंसं आपण या ठिकाणी सहकार्य करा. आज सामन्यांना नक्कीच रंग देणार या मैदानावर, कारण शेवटचा सामना सुद्धा एक तुळशीची लढत या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळणार. सुपर स्क्वॉड वरपडा वर्सेस माऊलिकास आणि चालू असलेला सामना वसंत चॅलेंजर्स मध्ये वर्सेस शिवसमर्थ पर्वे. 18 चेंडूंचा चाला हा खेळ समाप्त. सांघिक धावफलकावर 28 धावा धावफलकावर 18 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय रवींद्र आरोलकर. ज्या रवींद्र आरोलकरने जवळजवळ हातातून निसटलेले सामने आपल्या फिरकी गोलंदाजीनं शिवसमर्थ पूर्वे संघाला जिवंतपणाची ज्यानं निशाणी दाखवली या स्पर्धेच्या माध्यमातून, त्या गोलंदाजावर या ठिकाणी मात्र जबाबदारी ठेवली जाते. एका बाजूने संघाच्या संघनायक ठेवतोय छत्रपती एंडकडनं रवींद्र आरोलकर सज्ज होतोय आणि स्ट्रायकर एंडला एकेरी द्विर धावसंख्येनं चौकारानं तब्बल 3 चौकार टोलवत सुंदर खेळाचं जो प्रदर्शन करतोय तो सोनू कानडे सज्ज होतोय. पुढे सरसवत हलक्या हातानं घेऊन काढतोय चेंडू. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ कडनं येते वेगानं. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी जोखमीच्या धावसंख्येकडे वळली गेली आणि सहजासहजी सुंदर रनिंग बिटवीन विकेट करत 2 फलंदाजांनी 2 धावा पूर्ण करत सांघिक धावफलक धावफलकावर मजल मारतोय. 30 धावा या धावफलकावर. 30 धावा धावफलकावर 2 गटांच्या मोबदल्या. एका बाजूनं संघासाठी वसंत चॅलेंजर्स मनेरी संघासाठी पावनखिंड लढवतोय सोनू कानडे आणि त्याच्या साथीला सुरेख पद्धतीची साथ देतोय तो देवेंद्र कुबल. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जातोय वारंवार. शिवसमर्थ पूर्वे संघाचा गोलंदाज छत्रपती एंडकडनं रवींद्र आरोलकर आगळा वेगळा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न होता. टप्पा पडण्याचा थोडीशी उंची घेतोय चेंडू येथून तो आणि चेंडूचं थोडंसं अंतर दूर राहत आहे. निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावफलकावर होत. सांघिक धावफलक स्थिरावला गेला 30 धावा या धावफलकावर. 16 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या खेळात अजूनही पुढे सरसावत मोठा फटका टोलवतोय कबरच्या दिशेनं. सेफ हँड या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पंकज परब आमच्या स्क्रीनवर येतोय. साधा सुपर लॉलीपॉप पद्धतीचं झेल टिपतोय आणि 3 चौकारांची जी नटलेली बहारदार खेळ सुंदर खेळाचं प्रदर्शन ज्यानं केलं आपल्या संघासाठी, सुरेख पद्धतीची खेळ ज्यानं केली तो सोनू. 18 धावांची बहारदार खेळ ज्यानं आपल्या संघासाठी 18 धावांचं योगदान दिलंय तो सोनू कानडे माघारी परततोय. ठीक आहे. टाकतोय. तीस धावा या धावफलकावर. 3 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. मी म्हणेन शिवसमर्थ पूर्वे संघाचा जरा लक फॅक्टर संबोधला गेला तो रवी या मैदानावर फिरकी गोलंदाजी करतोय. ज्यावेळी मगाचे 2 सामने ज्यावेळी हातातून दिसटले होते त्यावेळी सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी करत आपल्या संघाला उच्च स्थानावर त्याला नेऊन ठेवलंय. तर रवी पुन्हा एकदा सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी करत 2 धावा देतो. 1 चेंडू निर्धाव 1 गडी बाद करतोय. 3 चेंडूंमध्ये 30 धावा धावफलकावर. समीकरण बदलतंय. 15 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता. छत्रपती एंडकडनं सज्ज होतोय तो रवी पुन्हा एकदा. देवेंद्र कुबल स्लोवर मध्ये चेंडू डीप फाईन देखला सुंदर फटका टोलवला तोय. जबरदस्त सीमारेषेचं उंकलन करतोय चेंडू चौकारासाठी. रवीचं स्वागत. देवेंद्र आपलं वैयक्तिक 4 या धावसंख्येनं खातं खोलत स्वागत करत सांघिक धावफलक दी स्थिरावलेली धावसंख्या 4 या धावसंख्येनं वधारली गेली. 34 धावा या धावफलकावर. थोडासा गती परिवर्तनाचा चेंडू शेवटपर्यंत चेंडूवर लक्ष आणि सुरेख पद्धतीचा फटका. देवेंद्र उर्फ गोट्या कुबलच्या चेंडू पैतून 10 चेंडूमध्ये 40 धावांचे बहारदार खेळ केले. मग पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आडव्या बॅटनं सुरेख असा जमिनीलगतचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. डेप मिड विकेटला ओमकार तावडे येतोय. एकेरी धावसंख्येची पावलं जोखमीच्या धावसंख्येकडे या ठिकाणी वळले गेले आणि सहजासहजी ही मात्र दुसरी धाव पूर्ण करत या 2 धावेनं सांघिक धावफलक वधारला गेला. 36 धावा या धावफलकावर. 5 चेंडूंचा झालाय काही समाप्त. 36 धावा धावफलकावर 49 या धावसंख्येचा पटला करत असताना सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी. फसवा चेंडू
प्रश्नचिन्ह उभा करणारा चेंडू, पॉईंट चेंडू करून चेंडू टोलवण्याचा इरादा होता, तो मात्र देवेंद्र कुबलचा प्रयत्न थोडासा असफल राहतोय. बॅटची हलकीशी गट लागून यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू बिसवला जात अंतिम चेंडूवर या ठिकाणी मात्र एका चौकारावर नटलेले दुहेरी धावसंख्येची खेळी आली संपुष्टात. तो देवेंद्र कुबल माघारी परततोय. आता बघूया मैदानामध्ये कोणता खेळाडू पावलं टाकतोय आणि सांघिक धावफलक हा मात्र 24 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 36 धावा या धावफलकावर. 12 चेंडू विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता आणि मैदानामध्ये पावलं टाकतोय तो रोहन लोणे मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. ऑन स्ट्रायकर एंडला आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं 5व्या षटकासाठी प्रारंभ होतोय. ओमकार तावडे आमच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतोय. समीकरण 12 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या काळात 49 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 36 धावा या धावफलकावर आणि स्ट्रायकर एंडला टेनिस क्रिकेटचा ढेरसाराचा अनुभव तो विशाल लुडबेसेचा होतोय. पहिला चेंडू कोलवर टप्प्यात चेंडू जमिनी लगतचा फटका पाहायला मिळतोय. चबळ क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडू पाशी चेंडूची प्रतिकारीपर्यंत जोखमीच्या धावसंख्येकडे या ठिकाणी पावलं. सुरेख पद्धतीने रनिंग बिटवीन विकेट या ठिकाणी पाहायला मिळते. रोहन लोणे आपल्या थोडंसं बचावला जातोय, वाचला जातोय आणि 2 धावा पूर्ण होत. या 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 38 धावा या धावफलकावर. सुरेख खेळाचं प्रदर्शन केलं जात आहे. एका बाजूनं संयमी खेळी, दुसऱ्या बाजूनं सुरेख अशी गोलंदाजी. हलक्या हाताने खेळून करतोय खोलवर टप्प्यात चेंडू सन्मान दिला तो क्षेत्ररक्षक येतोय स्वतःला सावरतोय. सुंदर फटका टोलवतोय. जवळजवळ सीमारेषा नजदीक जातोय. चेंडू चौकारासाठी या ठिकाणी नक्कीच चेंडू पंचांची खोड येतोय चौकारासाठी आणि या 4 धाव्यानं सांघिक धावफलकावर 43 धावा धावफलकावर. आमच्या मान्यवर कक्षाच्या आजूबाजूला कुठे पंकज घोगळे असेल तर त्यांनी त्वरित आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे. पंकज घोगळे. धावांची आवश्यकता. रोहनच्या चेंडू पळतून आणि मुकेच्या क्षणी या ठिकाणी फटका निघतोय. पुन्हा एकदा सुरेख फटका नोंब्या असल्यामुळे चेंडू बिसवला जातोय. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे वळवायचा इरादा विशाल लुडबेचा होता. एकच धावी गणली जात. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 44 धावा या धावफलकावर. आता मात्र विजयासाठी 6 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. बघूया कोणत्या गोलंदाजाची वर्णी लागते या निर्णायक क्षणी आणि संयमी खेळी करावी लागेल येणाऱ्या काळात. ते मात्र वसंत चॅलेंजर्स मनेरी संघाला. यानंतर सामना होईल बहुतेक करून सरतेशेवटी निर्णय दिला जातोय तो शिवसमर्थ पूर्व संघाला. ढेर सारा असा टेनिस क्रिकेटचा अनुभव आणि तो अनुभव पणाला व ज्या गोलंदाजानं आपल्या संघाला तब्बल 2 सामने हातातून निसटलेले विजयी करून दिले तो रवी अंतिम षटकासाठी याचा प्रारंभ होतोय. 6 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता आणि यानंतर सामना होईल मौलिकास वर्सेस सुपर स्कॉट परबोडा संघ. मौलिकास संघ टॉस विन होतोय, नाणेफेक जिंकतोय. प्रथमतः फलंदाजी स्वीकारतोय आणि प्रतिस्पर्धी एक तगडा संघ आहे स्पर्धेतील त्याला क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित करतोय. 44 धावा धावफलकावर आणि छत्रपती एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रवी आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. रोमांचक सामना या मैदानावर लक फॅक्टर शिवसमर्थ पूर्व संघाचा संबोधला गेला तो रवी आमच्या छत्रपती एंडकडनं पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. हलक्या हातानं खेळून काढला जातोय. सुंदर असा फटका जमनी लगतचा फाईनला पाहिला. क्षेत्ररक्षक चेंडूची ही शर्यत 2 क्षेत्ररक्षक येत आहेत. सरतेशेवटी चेंडू अडवला तो. एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे. सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट ही मात्र 2 फलंदाजांची
टाळ्यांचा आवाज करून त्यांना रनिंग बिटवीन विकेट या दोन फलंदाजांची आपल्याला पाहायला मिळते आणि तब्बल 3 धावा या ठिकाणी निघत आहेत आणि या 3 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक या धावफलकावर मात्र पुढे सरकला गेला. एक वन शॉट चा निर्णय येतोय पंचांचा. फक्त 2च धावा गणल्या जात आहेत आणि सांघिक धावफलक या धावफलकावर मात्र 46 धावा या धावफलकावर 46 धावा धावफलकावर 5 चेंडू विजयासाठी 3 धावांची आवश्यकता. पाच चेंडू 3 धावांची आवश्यकता आणि स्ट्रायकर एंडला विशाल लुडबे सज्ज होतोय. छत्रपती एंडकंड गोलंदाजी मार्गवर रवी पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन हलक्या हाताला घेऊन करण्याचा प्रयत्न. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. जबरजबर चेंडू या ठिकाणी मात्र सीमारेषेचं उन्मूलन करतोय. MS धोनी स्टाईलची पद्धतीनं हा सामना समाप्त करतोय चौकार ठोकून आणि या 4 धावेबरोबर विशाल लुडबे सुंदर खेळी त्याच्या साथीला एका बाजूनं सोनू कांदेण्याची सुंदर खेळाचं प्रदर्शन पाहायला मिळत आहे. बघूया मॅन ऑफ द मॅचचा किताब कोणाला जातोय. हे 18 धावांची बहारदार खेळी. त्या 18 धावांच्या जोडीला 3 चौकार. त्यात आपल्या षटकामध्ये 1 गडी बाद करतोय. अष्टपैलू खेळाडू मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय वसंत चाले संघाचा सोनू कानडे. त्याला विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षासमोर येऊन आपलं सन्मान चिन्ह व सुंदर असं टी शर्ट फोर्स स्पोर्ट्स वेअर्स कडून सन्मान्य समीर मळगावकर कडून आणि हे पारितोषिक देतील सामनावीराचं सन्माननीय आदित्य खानोलकर यांना विनंती करतोय सुंदर अशी ट्रॉफी आणि टी शर्ट द्यायचंय. साखळी फेरीतील नाईकजी अशोकजीने घ्या अंतिम सामना म्हणजे लढत मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळेल. 2-2 सामने विजयी होतोय तो मात्र एका बाजूनं वसंत चॅलेंजर्स मनेरे आणि शिवसमर्थ परवेज संघ. एक सामना अजूनही जिंकत नाही माऊलिका संघ. एक सामना विजयी होतोय सुपर स्कॉट परबडा संघ. म्हणजे लढत ही मात्र तुळशीची होईल या मैदानामध्ये. जोडूया पुन्हा एकदा हिंदीचा बुलंद आवाज सिंधुदुर्ग जिल्हा उत्कृष्ट समालोचक राजाजी सामंत यांच्या समवेत.